कैसे हैं बच्चे। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय नंबर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सभी ने बहुत सी जगह ये लिखा हुआ देखा है, जल है तो कल है, जल की बचत करें, जल की बूंद बूंद बचाएं। हम प्रति वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखें, प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों से पोस्टर जो हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके पानी की बचत के बारे में। पानी जो है वो कितना उपलब्ध है और इसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, वो हम इसी अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे, इसी अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। जिस तरह से ये कुछ पोस्टर दिखा रखे हैं, जल की हर बूंद बचाएं, जल की बचत करें, मेरा परम मित्र जल, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। ये बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर हैं, चित्र हैं, जो कि जल की महत्ता को बताते हैं, जल की उपयोगिता को बताते हैं। ध्यान कीजिए, यदि कुछ दिन हमारे घर में पानी नहीं आता है तो हम कितना अपसेट महसूस करते हैं। पानी के बगैर जो है जैसे हमारा जीवन ही शून्य हो जाता है। तो इन पोस्टरों के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि जल जो है उसको बचाएं। शिक्षक जो हैं वो भी पानी को बचत करने की सलाह देते हैं। ये बताते हैं कि पानी जो है उसको बूंद बूंद को बचा करके रखा जाए। अब पेयजल पानी जो है वो हमारे किस काम आता है, अनेक हर रोज़ हम देखते हैं अनेक तरह के काम आता है। चाहे वो पेयजल के रूप में है, धुलाई, चाहे वो कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं या अन्य कोई चीज़ धुलाई के काम आता है, खाना पकाने के काम आता है, उचित सफाई बनाए रखने के लिए काम आता है। जो न्यूनतम मात्रा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तावित, एक आदमी के लिए लगभग जो है 50 लीटर जल हर रोज़ चाहिए। एक आदमी को 50 लीटर पानी हर रोज़। यदि 4 व्यक्तियों का परिवार है तो उसके लगभग खपत जो है वो 200 लीटर हर रोज़ हो जाती है। लगभग एक बाल्टी जल में लगभग 20 लीटर पानी आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर आदमी को 2.5 लीटर बाल्टी जो है वो पानी के हर रोज़ चाहिए। हमारे आसपास के क्षेत्रों के अंदर यदि हमें ये इतना पानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ऐसे स्थान के ऊपर हैं जहाँ पानी की कमी नहीं है। लेकिन लाखों लोग हमारे देश में भी और संसार के यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी आबादी जो है वो पानी की कमी से जूझ रही है। हमारे आसपास के क्षेत्र में भी गर्मियों के समय में आप पानी से संबंधित, पानी की कमी से संबंधित बहुत सारे समाचार जो हैं वो सुनते हैं। टीवी के ऊपर भी न्यूज़ जो है इनकी सुनाई देती हैं कि पानी जो है वो नहीं आया, उसके कारण से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। टैंकर से पानी भरने के लिए, पानी के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, पानी की मांग के लिए धरने प्रदर्शन, मटका फोड़ प्रदर्शन। ये विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पानी की जो आवश्यकता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पानी जो है वो किस तरह से हमें उपलब्ध है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है, जल की अवस्थाएं हैं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए समस्त जल समाप्त हो जाएगा? यदि हम जल को बर्बाद करते रहें तो पानी की कमी जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगी। जिस तरह से अभी सरकार ने एक अभियान चलाया है कि जो व्यक्ति धान की रोपाई नहीं करेंगे, उसकी जगह कपास या अन्य फसलें बोएंगे, उनको सरकार कुछ इनाम के रूप में राशि देगी। यही कारण है कि पानी बचाने के लिए, ज़मीन के नीचे पानी की कमी होती जा रही है, उसको बचाने के लिए सरकार जो है अपने स्तर के ऊपर ये उपाय करती है। पानी को बचाना जो है
यदि हमने अपने आप को बनाए रखना है इस धरती के ऊपर, तो पानी को बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी है। अब जल की अवस्थाएं सभी जानते हैं। पानी जो है वो 3 अवस्थाओं के अंदर मिलता है, ठोस है, द्रव है और गैसीय रूप में। ठोस बर्फ़ के रूप में, पहाड़ों के ऊपर बड़ी मात्रा में बर्फ़ जो है वो उपस्थित है। द्रव के रूप में जल जिसका हम उपयोग करते हैं, और गैसीय रूप में वाष्प के रूप में हम पानी जो है भाप बन करके उड़ते हुए रोज़ देखते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में पानी जो है वो पाया जाता है। ठोस अवस्था में जल जैसे इसने बताया बर्फ़ के रूप में है, हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमनद हैं, ग्लेशियर जिनको हम कहते हैं। कई वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैले हुए ग्लेशियर जो हैं वो पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हमारे देश का प्रसिद्ध ग्लेशियर है। इसके ऊपर भी बर्फ़ जो है वो हमेशा जमी रहती है कई वर्ग किलोमीटर के अंदर। द्रव अवस्था में जो पानी है वो हम जैसे देखते हैं महासागर हैं, झील हैं, नदियां हैं, ज़मीन के नीचे जो पानी है, तालाब वगैरह हैं, उनमें ये द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। गैसीय अवस्था में हर समय वायु के अंदर जलवाष्प जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। यदि हम कोई एक ठंडे पानी से भरा हुआ गिलास या बर्फ़ डाल करके गिलास टेबल के ऊपर रख दें, तो कुछ समय के अंदर उस गिलास के बाहर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वो जलवाष्प से ही आती हैं। जो हवा में पानी होता है, जो जलवाष्प के रूप में होता है, वहीं से आ जाती हैं। तो मुख्य रूप से 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस बर्फ़ के रूप में, ये ध्रुवों के ऊपर भी हो सकती है, हिमालय जैसे पहाड़ों के ऊपर हो सकती है, ग्लेशियर के रूप में हो सकती है। बड़ी मात्रा में पानी जो है इसके अंदर पाया जाता है ठोस रूप में। द्रव रूप में जैसा कि बताया, महासागरों के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर ये द्रव रूप में मिलता है। और हमारी वायु के अंदर जलवाष्प जो हैं वो उपस्थित होते हैं, ये गैसीय रूप में हमें मिलते हैं। आज इस पाठ से इतना ही। कल जल चक्र के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।